एग्जाम पास आ रही है, वैसे वैसे दर्द हो रही होगी, है ना। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सीरीज एग्जाम तक चालू रखनी है। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो भी चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है। तो कल के सेशन में क्वाड्रेटिक के पार्ट वन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो है पार्ट टू है, और इस पार्ट टू में हम आज देखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, जो सॉल्यूशंस निकालने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसमें जो दो इंपॉर्टेंट मेथड थे, उसमें से फर्स्ट था फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड जो है वो है हमारा फॉर्मूला मेथड, जिसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर फैक्टराइजेशन मेथड, और उसमें मैं एकदम बेसिक से और ट्रिक के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट है तो कंसेप्ट, तो पूरा पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। उसके बाद उसके साइड में इसको जितना हो सकता है उतना शॉर्टकट्स कैसे करेंगे, उससे भी ये चीज़ फैक्टराइजेशन में आपको पढ़ाऊंगा। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, वैसे ही ये कुछ चैप्टर्स है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी है, ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो बहुत ही आसान है। इससे आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, पेन और बुक लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, और बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं आपको, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। जो भी यहाँ पे करवा रहा हो उतना ही करना है, और आपका फैक्टराइजेशन मेथड 100% हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फैक्टराइजेशन मेथड। अभी देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। मान लो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया है। देखो बरा, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करो, कल के सेशन में हमने क्या किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, देखो बरा। तो है, इसकी पावर 2 है, ए की वैल्यू नॉन जीरो है, ए की वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है ना। ऑलरेडी नीचे सॉल्व किया तो होगा ही, लेकिन वो कल का पार्ट जो रिवाइज करना था, इसलिए ये थोड़ा सा हमने देख लिया। अब ये क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम ऐसे फैक्टर्स में भी लिख सकते हैं, जैसे x-5 x+5, है ना। तो ये x-5 x+5, इन्हीं दो लीनियर फैक्टर्स में इसको जब हमने तोड़ दिया, तो इन्हीं दो लीनियर फैक्टर्स को जब हम इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, तब हमें कुछ इसके रूट्स मिलते हैं। कुछ ऐसी प्रोसेस है। ये दिखाने का मेन मोटिव क्या है कि आपको कुछ ऐसा इस तरीके का सॉल्यूशंस बनाना है। क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वेशन दिया होगा आपको, पहले प्रोसेस समझो, फिर बताऊंगा ये सब क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया और क्यों आया। ये सिर्फ तुमने स्टेप्स देखने हैं कि इतने स्टेप्स करने हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या फिर इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, मेथड का यूज करके, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ये तो है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब दिया है तब उसके कुछ फैक्टर्स निकालने हैं, लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स आएंगे, उन लीनियर फैक्टर्स को जब हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, तो हमें कुछ ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे, और उन्हीं लीनियर इक्वेशन से हमको ये दो रूट्स मिलने वाले हैं, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो कितने स्टेप्स है, मुश्किल से ये फर्स्ट फैक्टर्स निकालने वाला, दूसरा स्टेप है वो लीनियर इक्वेशंस बनाने वाला, और तीसरा यहाँ पे एक्स की वैल्यूज निकालने वाला। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आई है, क्यों आई है, तो इसके पीछे एक नोट्स दे रखा हूं मैंने कि इफ डिग्री डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 होती है, हमको पता है। वैसे ही लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 1। वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है, 3। तो जितनी भी डिग्री होती है उस उतने उस पर्टिकुलर इक्वेशन के क्या बनते हैं, सॉल्यूशंस बनते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो सॉल्यूशंस कितने हैं, 3। वैसे ही एक क्वेश्चन आता है, मान लो x³ + 2x² + समथिंग ऐसा कुछ है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इस इक्वेशन के रूट्स या फिर सॉल्यूशन कितने होंगे, तो जितनी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो इसीलिए हमको देखो लीनियर इक्वेशंस में
एक ही सॉल्यूशन मिलता है, x के लिए एक सिंगल आंसर मिलता है, y के लिए एक सिंगल आंसर मिलता है। इसका मतलब क्या, एक सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्यूबिक के लिए कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे। दूसरी एक चीज है यहाँ पे, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ऐसा जीरो किया था, और फिर बाद में हमने ऐसा लिखा कि x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि दो नंबर्स यहाँ पे क्या है, ये दो नंबर्स है, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये दो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आता है। तो इसको मतलब किसी दोनों में से, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास टू और थ्री होता तो कभी इनका मल्टीप्लाई जीरो आता ही नहीं, सिक्स आता। कभी मान लो फोर होता या एक्स होता साथ में, तो फोर इंटू एक्स फोर एक्स, कभी जीरो आता ही नहीं। जीरो तभी पॉसिबल है जब कोई नंबर जीरो है, मान लो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक्स, तब आंसर जीरो आएगा। या फिर मान लो यहाँ पे टेन टेन एक्स है, तो हो सकता है कि सेकेंड वाले पॉसिबल हो सकता है कि सेकेंड वाला नंबर है वो जीरो है। इसलिए दोनों में से कौन एक जीरो है हमको नहीं पता होता एग्जैक्टली इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को जीरो लिखने की कोशिश करते हैं, दोनों को जीरो मानते हैं। या तो ये पहला और लिखा है, और का मतलब होता है या तो पहला वाला जीरो है या तो दूसरा वाला जीरो है, और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। ये दो पॉइंट आपको याद रखने, और फिर इसको हम शुरू करते हैं पढ़ना, कैसे इसको निकालते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चंस क्या आते हैं, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एकदम पहले बेसिक से बता रहा हूँ, सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, बाद में इसको हम शॉर्टकट्स मेथड से भी करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी जाननी जरूर है, इसलिए सबसे पहले इसको हम इसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन, कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना जरा। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सर ये कहाँ से आया स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने तो ए स्क्वायर बताया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था, जो क्वेश्चन में वेरिएबल यूज किया है ट्राई करो उसके हिसाब से, ताकि आपको फटक से यहाँ पे कंपैरिजन में आसानी हो जाए। तो अब देखो, हमने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो यहाँ पर भी एम स्क्वायर है, यहाँ पर भी एम स्क्वायर है, कंपेयर करो। यहाँ पे ए तो यहाँ पे क्या है, वन। वैसे यहाँ पे बी तो यहाँ पे क्या है, माइनस फोर्टीन। यहाँ पे सी तो यहाँ पे कितना है, थर्टीन। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज निकालनी है ए बी की। तो ए हो गया आपका कितना, वन। बी हो गया आपका माइनस फोर्टीन, एंड सी हो गया हमारा थर्टीन। तो टेक्निकली ये जो क्वेश्चन है, इसकी मिडल टर्म को हमको स्प्लिट करके इसके दो फैक्टर्स निकलने होते हैं। तो कैसे करेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट, तो ध्यान रखना हमेशा ए और सी की वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। देखो ए एंड सी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू सी, ए सी। तो ए कितना है हमारा, वन। सी कितना है हमारा, थर्टीन, विथ साइन दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो थर्टीन वन जा थर्टीन, हमको पता है थर्टीन वन जा थर्टीन। फिर इस थर्टीन को वापस से हमको ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है, बी की वैल्यू जितना, बी कितना है हमारा, माइनस फोर्टीन। बी की वैल्यू माइनस फोर्टीन। तो वो माइनस को भूल जाओ, सिर्फ नंबर ढूंढो। तो थर्टीन कब आता है, हमको पता है थर्टीन वन जा थर्टीन करेंगे तो थर्टीन आता है, और इन्हीं दो नंबर को ऐड करेंगे तो फोर्टीन आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको चाहिए माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन। तो या एक ट्रिक यहाँ पे अभी ट्रिक बता रहा हूं, कि हमेशा जो बीच में साइन है, बीच में क्या है, माइनस साइन है, हमेशा बीच की साइन बड़े वाले नंबर को देना, बीच की साइन बड़े वाले नंबर को देना, बीच की साइन बड़े वाले नंबर को देना। ये चीज तुमको याद रखनी है। यहाँ पे माइनस किया, अब इसको फिलहाल वन को वैसे ही रखो। अब मान लो तुम वन को साइन ही नहीं दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस थर्टीन वन जा माइनस थर्टीन, लेकिन यहाँ पर माइनस थर्टीन तो है नहीं, यहाँ पे प्लस थर्टीन है। तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा वाला भी हमारा माइनस चाहिए, तभी जाके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मैच हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, और वही माइनस थर्टीन और माइनस वन का बन के हो रहा है माइनस फोर्टीन। इसका मतलब हमने जो भी दो नंबर निकाले वो सही है। अब इन दो नंबर्स का यूज करके हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो देखो मिडल टर्म में कौन है, एम स्क्वायर, और मिडल में है माइनस थर्टीन एम माइनस वन एम, और बचा हुआ लास्ट का प्लस थर्टीन इक्वल्स टू जीरो। अभी आपको क्या करना है, आपको बनानी है जोड़ियां, आपको बनानी है जोड़ियां, बनाओ इनकी जोड़ियां।
पहला ग्रुप होगा इन दोनों का एंड दूसरा ग्रुप होगा इन दोनों का, दूसरा ग्रुप होगा इन दोनों का। ऐसे दो जोड़ियां बनानी, ये बॉक्स ताकि मैंने हाईलाइट करके बताया आपको, इन दोनों पे आपको फोकस करना है। अब ये जोड़ियां क्यों बनाई? अब ये जोड़ी में जो भी कॉमन है, दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों के पास जो है वो, दोनों के पास क्या है, एम है। देखो एम यहाँ पे 2 बार है, एम इंटू एम, और यहाँ पे 1 बार है, तो वो जो 1 बार है वो बाहर निकालो, एम बाहर निकाला, तो इस 2 में से 1 गया तो बचा कितना 1, और माइनस यहाँ से m तो ऑलरेडी बाहर निकाला है तो हम रख रहे हैं यहाँ पे 30। तो ये हो गया हमारा, देखो वापस से मैं करता हूँ, ये m इन दोनों का मिला के मैंने एक बाहर निकाला, तो इस m में से एक m बचा, और ये m तो ऑलरेडी बाहर निकाला, तो सिर्फ -13 अंदर बचा, वो लिखा। अभी और एक शॉर्टकट क्या है कि सीधा सीधा तुमको ये वाला ब्रैकेट आगे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, सीधा लिख दो m-13, कुछ भी बिना सोचे समझे लिखो, इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, सिर्फ ये सेकंड वाली जो पेयर है, सेकंड वाला बॉक्स है, उसमें से जो पहली वाली है, पहली वाली टर्म, उसमें देखना है कि क्या क्या है और हमारे पहले वाले में क्या क्या है। तो हमारे पहले वाले में क्या है, सिर्फ m है, इधर क्या है -1m, इसका मतलब -1 गायब है, वो -1 बाहर निकालो, बस हो गया। अभी जो बाहर नंबर्स है, बाहर कौन कौन है देखो, बाहर में यहाँ पे m है, इस तरफ -1 है, तो ये दोनों बाहर वाले। या फिर ऐसा सोचो, उल्टा सोचो कि जो ऑलरेडी ब्रैकेट है वो, इसका एक ब्रैकेट अलग करा दो, m-13 का एक, और जिनका ब्रैकेट नहीं है वो वाले m-1, और ये कर दो इक्वल्स टू 0, हो गया इक्वल्स टू 0। अभी क्या करोगे, अभी सिंपली क्या करोगे, वो एक स्टेप, इनको इक्वेट कर दो, इनको क्या कर दो, इक्वेट कर दो, यानी कि यहाँ पे लिखो m-1 इक्वल्स टू 0, या फिर और m-13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये बन गया दो लीनियर इक्वेशन। यहां से हम अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, +1, या फिर m की वैल्यू आएगी +13, और इस तरीके से हमको ये दो रूट्स मिल जाएंगे। इसलिए फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में हम लिखेंगे कि देयरफॉर 1 and 13 are the roots of given quadratic equation, given quadratic equation। ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो क्या क्या किया हमने, फिर से एक बार इसी क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, am² + bm + c इक्वल्स टू 0। इससे हमने a b c की वैल्यू निकाली। अब हमको जब मिडल टर्म स्प्लिट करनी है तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दो। इस तरफ हमने क्या किया, सबसे पहले हमेशा a और c को लेना है, हमेशा ए सी का मल्टीप्लाई, और साइन के साथ, ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए इधर भी दोनों पॉजिटिव लिए। अब इन दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करके हमको +13 आंसर मिला। जब +13 आंसर मिला तो हमने ढूंढी इनकी जोड़ियां कि ये 13 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। तो हमको पता है ये तो प्राइम नंबर है, इसलिए 13 × 1 = 13, ये दो ही नंबर होंगे। और हमेशा बीच की साइन होती है वो बड़े नंबर को देना। अगर हमने बड़े नंबर को माइनस बना दिया तो प्रॉब्लम क्या हो गया, आंसर तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन हमने निगेटिव किया, तो वो निगेटिव का पॉजिटिव कब बन जाता है, जब दूसरा भी निगेटिव होगा तब। तो इसलिए दोनों निगेटिव, अब दोनों निगेटिव बन गए तो ये +13 और -13 जोड़ के हो गया -14, है कि नहीं। इसलिए हमको एग्जैक्ट करेक्ट रूट्स यहाँ से उसके फैक्टर्स मिल गई है, बीच वाले टर्म्स के दो नंबर्स मिल गए। वो दो नंबर्स को हमने यहाँ पे स्प्लिट करके लिख दिया, ताकि देखो इन -13m -1m, ये तो दोनों लाइक टर्म्स हो गए ना, इन लाइक टर्म्स को ही जोड़ के -14 बनता है, तो इसका मतलब ही इसको तोड़ के हमने ये दो नंबर बनाए, इसका ऐसा मीनिंग है यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया, पहले दोनों का ग्रुप, दूसरे दोनों का ग्रुप, उस ग्रुप में से जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाला, और जो नहीं निकल रहा उसको वैसे ही रखा। वही ब्रैकेट आगे शिफ्ट किया और सिर्फ पहली टर्म चेक करी, और जो गायब था पहले टर्म में से वो हमने इधर लिखा। फिर जो ऑलरेडी जो ब्रैकेट्स है उनका ये ब्रैकेट बना दिया, और जो ब्रैकेट में नहीं है उनका अलग सेपरेट ब्रैकेट बना दिया, और फिर 0 के साथ इक्वेट करने से हमको यहाँ से दो क्या मिल गए, वो रूट मिल गए। ये बस इतना सा इजी था। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्या है क्वेश्चन, 3x² - x - 10 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी, हमेशा आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, विथ स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म।
क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो इसके लिए देखो सीधा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई हमारी -1 एंड c की वैल्यू आई हमारी -10। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं मतलब वहाँ पे नंबर हमेशा 1 होता है और ये माइनस है तो -1 हो गया, इसलिए ये -1 b की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी? हमेशा a और c का मल्टीप्लाई करो इधर, a इंटू सी। तो a कितना है हमारा 3 एंड c कितना है हमारा -10। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके -30 हुआ। इस -30 को अभी ब्रेक करना है हमको। अब -30 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जिनका एडिशन करके b की वैल्यू आ जाए। b में कितना है? तो -1 है, b की वैल्यू है -1 जितना है। तो हमको देखो हमारे पास क्या क्या हो सकता है 30 के लिए ऑप्शन? तो पहला हो सकता है 31 जा 30, दूसरा क्या हो सकता है? तो 15 2 जा 30, तीसरा क्या हो सकता है? तो मान लो 6 5 जा 30, और क्या हो सकता है? तो हो सकता है 3 10 जा 30 या फिर 10 3 जा 30, ऐसे। ये 3-4 ऑप्शन है। लेकिन फिर हम कौन सा ले? तो थोड़ा सा आइडिया लगाना है आपको कि देखो ऐड करके कितना आना चाहिए 1। क्या 30 प्लस 1 ऐड करके 1 आएगा? नहीं, 31 होएगा। और सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? तो 29। तो देखो ऐड करके कितना? 31, सब्ट्रैक्ट करके 29, इसलिए ये जोड़ी तो नहीं चाहिए। आपको दोनों केसेस देखने हैं, ऐड भी सब्ट्रैक्ट भी। 15 प्लस 2 होता है 17, और ये देखो ये फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए ये सब है। बाकी तो प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है, फटक से याद आता है कि ये दो नंबर और कब माइनस कब प्लस वो तो है ही। 15 माइनस 2 होता है 13, तो ये वाली जोड़ी भी नहीं आएगी। और लास्ट वाली अगर जोड़ी आपने देखी 3 10 तो हो गया 13, और 3 10 तो हो गया, मान लो बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया तो 7, तो हमको ये भी नहीं चाहिए। 7 और 13 का कोई लिंक नहीं। लेकिन 6 5 वाली जोड़ी अगर देखी तो 6 5 को सब्सट्रैक्ट करके 1 आता है, मतलब ऐड करके तो 11, लेकिन सब्सट्रैक्ट करके 1 आता है, तो ये वाली जोड़ी बन सकती है, ये वाली जोड़ी बन सकती है। अब अगर ये जोड़ी बन सकती है तो हमको साइन मैच करने पड़ेंगे। तो देखो साइन क्या बताया था मैंने? हमेशा बीच की साइन किसको देनी है? ये जो बीच वाली साइन है हमेशा बड़े वाले को देनी है। दोनों में से बड़ा कौन है? 6। तो बीच में क्या है? माइनस, तो लिख दो माइनस वहां पे, ये हो गया माइनस। अब एक बार एक साइन देने के बाद एक बार चेक करो, तो -6 5 जा -30, यस हो रहा है मैच। और -6 और 5 को वैसे ही रखा, मतलब पॉजिटिव रखा, तो -6 प्लस 5 -1 होता है, ये भी हो गया। तो चलो मिल गए रूट्स, क्या मिल गए? -6 एंड 5, दो नंबर्स कौन से मिल गया? -6 5। अब ये दो नंबर्स का यूज करके हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये बनेगा 3x² माइनस 6x माइनस, सॉरी प्लस 5x, एंड ये अगला नंबर -10 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों की जोड़ियां बना लो, किसकी किसकी? तो सबसे पहले तो बन जाएगी ये इन दोनों की, और दूसरी वाली बन जाएगी इन दोनों की। और ये जोड़ियों में से अगर तुमने जो भी चीजें कांस्टेंट है, कॉमन है, वो निकाली तो काम हो गया। देखो वेरिएबल्स में क्या क्या है? तो x है, वेरिएबल्स में क्या क्या कॉमन है? x है। और नंबर में कुछ कॉमन है क्या? तो नंबर में भी कॉमन है, क्या है? देखो 3 कॉमन है, इसके पास 3 है, इसके पास 6। 6 मतलब ही क्या होता है? 6 मतलब ही होता है 3 इंटू 2, इसलिए ये 3 और 3 ये बाहर निकाला हमने। जब 3 3 बाहर निकाला है और x भी बाहर निकाला है, तो पहले टर्म में से क्या बचा? 3 तो गया, x तो गया, x बचा, माइनस इसमें से देखो x ऑलरेडी गया है और 6 का 3 2 जा में से 3 गया है, तो सिर्फ बचा 2, क्या बचा? 2 बचा। तो इसलिए ये हुआ x-2। अब क्या बताता है कि जो x-2 है वैसे का वैसा आगे कैरी फॉरवर्ड करो, x-2 इक्वल्स टू 0, और सिर्फ ये वाली फर्स्ट, ये दूसरे जोड़ी की फर्स्ट और अपने वाले इस ब्रैकेट की फर्स्ट जोड़ी को मैच करो, मतलब कंपेयर करो। तो कंपेयर करने से क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो इसके पास तो +5x है और इसके पास सिर्फ x है, तो इसका मतलब +5 जो गायब है वो आपको इधर बाहर लिखना है। और फिर बस 3x + 5 नाम की एक जोड़ी बनी, एंड दूसरी जोड़ी बनी वो है तुम्हारी x-2 की, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनको इक्वेट करो। सो ये बन जाएगा या तो पहला वाला फैक्टर 0 या तो दूसरा वाला, इसलिए यहाँ पे लिखोगे 3x + 5 इक्वल्स टू 0 और x-2 इक्वल्स टू 0। जहाँ से हमको वैल्यूज क्या मिल जाएंगी? यहाँ से 3x की वैल्यू मिल जाएगी 5/3, सॉरी यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 3x की -5, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इसलिए फाइनल रूट्स क्या होंगे फिर हमारे?
फाइनल रूट्स होंगे x इज इक्वल्स टू -5/3, इसको ब्रैकेट बना लो, और x इज इक्वल्स टू 2, and therefore the roots are -5/3 and सिंपल, एकदम आसानी से हो गया, देखो है कि नहीं, एकदम आसानी से हो गया। इसका और एक शॉर्टकट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्टकट। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स निकाले थे ना, -6 एंड 5, आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये ऐसे लिखना है, x माइनस, सॉरी x लिखना था, 3 लिख दिया, x -6, एंड दूसरा वाला लिखना है x + 5 इक्वल्स टू 0। सीधा जंप कहाँ से मारे, क्वेश्चन से पहले ये तो ए बी सी डी वगैरह करके ये दो नंबर ढूंढे, कौन से, ये दो नंबर ढूंढे, ये वाले दो नंबर, इसको देखो ये वाले स्किप कर दिया हमने, ये स्टेप और ये स्टेप स्किप करी, ये दो स्टेप स्किप किए, सीधा इस पे आने की कोशिश कर रहे, तो हमने लिखा x -6, x + 5 = 0। और याद से क्या करना है, जो a की वैल्यू है, ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ नंबर, ये स्टार्टिंग में लिखा, इससे ये दो नंबर्स को आपको डिवाइड करना है, तो कर दो डिवाइड, इधर ये डिवीजन में आ गया 3 और इसके डिवीजन में भी आ गया 3। अब जब डिवीजन में आ गया तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दो, 3 1 3 2 जा, मतलब क्या, यहाँ से एक फैक्टर मिला x -2, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे से क्रॉस करना है, 3 × x, 3x + 5 इक्वल्स टू 0। देखो बरा, यही मैच हो रहा है क्या, यहाँ पर ही पहुंच गए हम सीधा सीधा, है ना ट्रिक, है ना शॉर्टकट, बढ़िया सा, है कि नहीं। लेकिन मैं खुद मानता हूँ, शॉर्टकट तो बता दिया मैंने, लेकिन मैं खुद मानता हूँ शॉर्टकट से बेटर है बोर्ड्स के लिए, जब हम बोर्ड्स में लिखते हैं ना कोई चीज़ें, तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप्स करोगे ना आप समझ के, तो आपके गलत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब शॉर्टकट में भी कितना याद रखोगे, है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से तो शॉर्टकट हो ही जाता है, लेकिन अभी इतना टाइम है क्या शॉर्टकट विटकट नया सीखने का कुछ, तो नए के चक्कर में मत जाओ, जो भी अपना थ्योरी है वो सब पढ़ के इसको अच्छे से करने की कोशिश करो। ये तो आप पे, अगर लगा अच्छा तो फॉलो करो शॉर्टकट को, नहीं है तो अपना ये मेथड, हमेशा 11th में भी आगे जाओगे, 12th में भी आगे जाओगे, जब भी मैथ्स फील्ड में रहोगे, जब तक मैथ्स फील्ड में रहोगे तब तक ये सब बेसिक आपको फुल 100% आपको सपोर्ट करेगा। और शॉर्टकट क्या होता है, आज समझ में आया, क्या पता कल परसों भूल भी जाए, इसलिए इसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, ठीक है। सीधा सीधा अपना ये जो मेन लॉजिक के साथ किया है, स्टेप्स के साथ किया है, बेसिक के साथ किया है, उसको हमेशा फॉलो करो। चलो नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। अगेन सबसे पहले कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, क्या है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, अब तक तो सबका लर्न हो गया होगा, ax² + bx + c = 0। और कंपेयर करने से हमको वैल्यूज मिल जाती है, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -15 एंड c की वैल्यू आ गई हमारे 54। अब जब इतना कर लिया तो इधर साइड में a × c, a कितना है 1 है, और c कितना है 54 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको पता है 54 1 54, दोनों भी पॉजिटिव है। अब 54 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, पहले ये ढूंढो। तो बहुत सारी जोड़ियां होंगी, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, या फिर ऑलरेडी नंबर के साथ तुमको अगर टेबल्स लर्न होंगे तो तुमको पता होगा कि 54 कब आता है, तो 9 6 जा 54 आता है, बराबर ना। अब यही नंबर क्यों पकड़ा होगा मैंने, क्योंकि हमको पता है बी की वैल्यू हमको 15 के पास लेके जानी है, वो साइन माइनस है वो अलग बाद में देखेंगे, लेकिन हमको कितना चाहिए 15, तो 9 और 6 15 हो जाता है ना, हाँ हो जाता है। अब जो बताई थी चीज, क्या बताई थी चीज, कि हमेशा बीच की साइन क्या है, माइनस है, माइनस किसको देनी होती है, बड़े नंबर को तो दे दो, तो माइनस लिख दो, इसके नसीब में आ गया माइनस।
अब ये माइनस है तो सिर्फ इसको माइनस लिखने से गड़बड़ हो रही है। देखो माइनस और ये प्लस, ये ऊपर का माइनस होना चाहिए था, लेकिन वो तो इसको देखो, इसको हम बदल नहीं सकते ना, इसको माइनस खुद से नहीं कर सकते, ये प्लस है। अगर ये प्लस है तो नीचे वालों को बदलना पड़ेगा इसके हिसाब से, ये 54 के हिसाब से इन दोनों को बदलना पड़ेगा। 54 को हम नहीं बदल सकते, 54 तो इन दोनों की वजह से मिला है, तो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी 54 पॉजिटिव है, वो क्वेश्चन नहीं दिया है। जब क्वेश्चन नहीं दिया तो हम नहीं बदल सकते, तो बदलेंगे किसको, तो नीचे के वालों को। और ये माइनस, ये भी मान लो क्वेश्चन नहीं दिया है, ये माइनस तुमको क्वेश्चन दिया, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये है, इसको जो भी करोगे उसके हिसाब से ये मैच होगा। अब ये पॉजिटिव चाहिए तो दूसरा ये निगेटिव, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनता है, तो कर दो इसको भी निगेटिव। इसको निगेटिव क्या, ये मैच हो गया। इधर का मैच होता है कि देखो -9 -6 -15 हो गया मैच। बस कर दो मिडल टर्म को स्प्लिट, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बीच में आ जाएंगे -9x -6x एंड बाकी 54 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं हम, दो ग्रुप्स बनाते हैं, बनाओ ग्रुप्स। ये हो गया पहला ग्रुप और ये हो गया दूसरा ग्रुप, और इन ग्रुप में से जो भी कॉमन है उनको निकालते हैं। तो पहले वाले ग्रुप में से नंबर तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, एक्स निकल रहा है, वेरिएबल निकल रहा है। कॉमन क्या क्या निकल सकता है, देखो वेरिएबल, नंबर या साइन, ये तीन ही चीज कॉमन निकल सकती है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। तो नंबर तो 19 में कुछ कॉमन नहीं है, वेरिएबल्स में एक्स एक्स तो एक्स निकला, और साइन में एक पॉजिटिव एक निगेटिव कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक्स। क्या बचा अंदर, पहले वाले में से एक्स बचा, दूसरे वाले में से माइनस एंड 9 बचा। अब x -9 एज इट इज आगे भेज दो, x -9 को एज इट इज आगे भेज दो और इक्वल्स टू 0 लिखो। और क्या बोला था, सिर्फ पहली वाली टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को देख के जज करो कि इसके पास क्या है और इसके पास क्या नहीं है। तो x x तो है दोनों भी, -6 गायब है तो वो -6 बाहर निकाल, और x -6 की एक जोड़ी, और जो ऑलरेडी ब्रैकेट थे, क्या थे ब्रैकेट में, x -9, इनकी एक जोड़ी इक्वल्स टू 0। और बस लास्ट में लिख दो कंपेयर करके, x -6 इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर दो, या फिर इसका मतलब क्या हम लिख रहे हैं, या फिर या तो पहला वाली जोड़ी 0 है हमारी, या तो दूसरी वाली जोड़ी हमारी 0 है। और इस वजह से हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी +6, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी +9। और ये दोनों हमारे यहाँ पे रूट्स होंगे। क्या रूट्स है, देखो हमारे कि x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे सीधा लिखो 6 एंड 9 are the solutions or root solutions of given quadratic equation, given quadratic equation। ये हो गया हमारा क्या, फाइनल इसका स्टेटमेंट, ये हो गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। ये जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फाइंड करना होता है, तो हमने क्या फाइंड किया वो भी तो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप नोटबुक लेके बैठे होंगे ना, ऐसे ही सिर्फ मूवी की तरह नहीं देख रहे होंगे। नोटबुक रखो, अच्छे से समझो, पॉज करो, और मेरे सॉल्व करने से पहले खुद ट्राई करो। अगर कहीं अटक गए तो वीडियो ऑन करके फिर शुरू कर देना, लेकिन खुद से करो, जितना खुद से करोगे 100% गारंटी है। देखो कुछ चैप्टर बहुत आसान होते हैं, उनमें से ये एक चैप्टर है। आप लोगों ने साल भर कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अब जो भी हुआ हो गया, अब वो पूरा साल वापस नहीं आने वाला है, लेकिन अभी जो बचे हाथ में 20-22 दिन, वो 20-22 दिन अगर यूटिलाइज किए तो गारंटी है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। जो 20-22 दिन मेहनत किए उसके बेसिस पे तो जितनी मेहनत की है उतने मार्क्स आएंगे। अगर इन 20 दिन में भी कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो और पता चला सिर्फ लास्ट दिन देख रहे हो इस वीडियो को, कल एग्जाम है और आज वीडियो देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो वो भी, तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो मेरा मोटिव था, या मेरा मोटिव है कि आप इसको देख के लिखो और फिर आप आराम से पेपर लिख सकोगे। इसको समझ के चीजों को एब्जॉर्ब करो, ताकि पेपर में मैं जो बोल रहा था, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ, वो चीज़ें तब तुमको याद आए। सिर्फ मूवी की तरह नहीं देखनी है, नहीं तो हर दिन एक मूवी चलती रहेगी, और कौन सी मूवी याद रखोगे फिर, हर रोज नई मूवी देखोगे तो। इसलिए मूवी की तरह मत देखो इसको, इसको पेन और नोटबुक साथ में लेके ही बैठना है, ठीक है। चलो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। अगेन सेम स्टेप है, देखो कंपेयरिंग विथ
कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? बोलो बोलो बोलो, उधर से बोलना है आपको, मैं सुन रहा हूँ, मेरे को आवाज आएगी, आप बोलते जाओ बस। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस, शाबाश, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देख एक चीज तो लर्न हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म लर्न हो गया। अब क्या करते हैं अगली स्टेप? क्या होती है अगली स्टेप? हाँ, ए बी सी की वैल्यू निकालना। क्या है ए बी सी की वैल्यू बताओ यहाँ पे? यस, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, एंड सी की वैल्यू यहाँ पे -20। देखो हो गया, ये भी स्टेप लर्न हो गई। और क्या है ये, इसमें ऑलरेडी सब हो रहा है ना, प्रैक्टिस करोगे तो 100% हो जाएगा। अभी एक 10-15 मिनट में इतना सारा लर्न करवा दिया है ना। हाँ, अगली स्टेप क्या होती है कि हम यहाँ से a इंटू सी की वैल्यू निकालते हैं। तो a कितना है हमारा 1, c कितना है हमारा -20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 21 ज़ा 20, माइनस है तो -20। अब हम ये दो नंबर निकालेंगे, 20 के लिए दो नंबर फाइंड करेंगे, और ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जहाँ पे b की वैल्यू जो 1 है ना वो मैच हो जाएगी। तो हमको पता है 5 4 ज़ा 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 20 आता है, और 5 में से 4 को कट करने से 1 आ जाता है। लेकिन अभी साइन मैच करने पड़ेंगे, तो हमारा लॉजिक वापस इधर, बीच वाली साइन हमेशा बड़े वाले को देना। तो बीच में कौन है? प्लस, तो इसको प्लस लिखो, ये हो गया प्लस। अगर ये प्लस हो गया तो ऊपर तो माइनस है, तो वो माइनस किसकी वजह से आएगा? फिर 4 की वजह से आएगा। तो 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस -20 मैच हुआ। और दूसरा +5 -4 करने से देखो +1 आंसर आता है, तो ये भी मैच हो गया। अब इन दोनों को यूज करके ये हमारे गिवन क्वेश्चंस को या फिर इक्वेशन को स्प्लिट कर दो बीच वाली टर्म को, तो ये बन जाएगा +5x -4x एंड -20। अगला स्टेप क्या है? यस, जोड़ियां बनाना। तो बना लो जोड़ियां, ये होगी फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और सेकेंड इसकी अगली स्टेप भी तुमको पता है क्या होती है कि पहले वाली जोड़ी में से कॉमन चीज निकालनी होती है। कॉमन क्या है? x। जब कॉमन निकाला तो अंदर क्या है? अंदर क्या बचेगा? पहले वाले में से x गया तो अंदर x, प्लस 5x में से x गया तो 5, और इस ब्रैकेट को जैसा था वैसा कॉपी करना है, x + 5 = 0। और यहाँ पे सिर्फ दूसरी जोड़ी की पहला नंबर और हमारे इस ब्रैकेट का पहला नंबर मैच करना है, और देखना है कि क्या गायब है। तो x तो है, -4 गायब है, तो वो -4 बाहर निकलना है। अब ये येलो वाले, येलो येलो जो है उनके एक जोड़ी बन गई हमारी, और जो ऑलरेडी व्हाइट में जो जोड़ी है वो जोड़ी तो रहेगी ही रहेगी, x + 5 = 0। और इसके बाद हम क्या करते हैं? 0 दोनों को बांट देते हैं, तो ये हो गया x - 4 = 0 और x + 5 = 0, जिससे हमको पता चला या तो x की वैल्यू +4 आ रही है या फिर x की वैल्यू -5 आ रही है। और लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल देंगे, देयरफॉर 4 and -5 are the roots, are the, देखो कितना आसान है। ऑलरेडी तुम्हारे 50% स्टेप्स क्या हो गए? ऑलरेडी तुम्हारे लर्न हो चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते जाएंगे तो 100% गारंटी है कि तुमको फैक्टराइजेशन मेथड इतना पक्का दिमाग में बैठ जाएगा कि तुमको वापस भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुमने क्या करना है, ये वीडियो को एक बार देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और यही क्वेश्चंस, इनके अलावा कोई और क्वेश्चंस भी मत करो, यही क्वेश्चंस दोबारा 1 2 3 दिन बाद वापस से रिवाइज करने हैं, तो इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। चलो, कंपेयरिंग, पहली स्टेप सेम, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कह सकते हो जनरल फॉर्म। बताओ अगली स्टेप। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, शाबाश। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? a y², अभी x की जगह पे y लिख रही है क्योंकि क्वेश्चन y में है, प्लस by प्लस c = 0, और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू कितना आ रहा है? a हमारा 2 है, b हमारा 27 है, एंड c हमारा 13 है। अगली स्टेप में इधर आएंगे, रफ वर्क करेंगे साइड में। ए सी, ए कितना है? 2, सी कितना है? 13, 13 2 ज़ा 26, और 26 को ऐसे तोड़ना है कि ऐड करके बी की वैल्यू 27 बन जाए। तो हमको पता है 26 1 ज़ा 27, 26 1 ज़ा 27, 26 1 ज़ा 26 एंड 26 + 1 27 बन जाएगा। और
बीच की साइन हमेशा हम ये बड़े वाले को देते हैं, तो बीच में प्लस है तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस है, ऊपर का भी प्लस है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी प्लस हो जाएगा, और हमको पता है 26 + 1 27 बन जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे इजीली क्या बन गए, 2 नंबर्स बन गए। अब इनको तोड़ दो, बीच के नंबर को तोड़ दो, तो ये बन जाएगा 26y + 1y एंड आगे का +13 जैसे थे। इनकी जोड़ियां बना लो, जोड़ियां बना लो इनकी, तो ये होगी पहली जोड़ी और ये होगी दूसरी जोड़ी। अब पहली जोड़ी में से देखो क्या क्या कॉमन निकल, हमेशा क्या कॉमन निकल सकता है, तो मैंने बताया नंबर निकल सकता है, या तो वेरिएबल निकल सकता है, या तो साइन निकल सकती है। तो नंबर में देखो इधर 2 है, इधर 26 है, और 26 मतलब ही क्या होता है, 13 2 जा 26, मतलब 2 2 तो दिख रहा है, पहले वाले में भी दिख रहा है, दूसरे वाले में दिख रहा है, तो वो 2 एंड y तो वैसे भी दिख रहा है, तो y को निकाला बाहर, 2 गया y गया, तो अंदर बचा y प्लस इसमें से को 2 गया था तो 13 बचा, और y तो ऑलरेडी बाहर निकाला, तो y + 13। मान लो कभी आपको ये नहीं जम रहा है, मान लो कभी नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, तो है हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन। तुम पहले वाली जोड़ी से मत स्टार्ट करो, दूसरी वाली जोड़ी से स्टार्ट करो। कैसे करोगे, देखो y + 13 है, दूसरी जोड़ी कौन सी है, 1y + 13, और इसमें कुछ कॉमन जैसा नहीं है, तो इसलिए सीधा सीधा y + 13 लिख दो। और जैसे स्टार्ट इधर से इधर आते थे, वैसे उल्टा करो कि यही इधर भेज दो, y + 13 एज इट इज इधर भेज दो। इधर देखो +1 है, तो इधर +1 डालना पड़ेगा, फिर ये हो गया इधर +1 = 0। और इसका पहला कंपेयर करो, अभी इसका पहला और इसका पहला कंपेयर करो। क्या है, इसके पास 2 है, तो वो 2 लिखो, 2 है तो 2 लिखो। और इसके पास y का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब y इंटू वाई है, और इधर अंदर तो एक ही y है, तो इसका मतलब एक y गायब है, तो वो y इधर लिख दो। देखो ऐसा भी हो जाएगा, इससे भी सही आंसर आने वाले तुम्हारा, है कि नहीं। अब देखो ये 2y + 1 एक जोड़ी होगी, और y + 13 की एक जोड़ी होगी, = 0। इनको इक्वेट करो 0 के साथ, तो ये बन जाएगा 2y + 1 = 0, या फिर y + 13 = 0, 13 = 0। और लास्ट में क्या बन जाएगा फिर, y = -1/2, या फिर y = -13, जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या बना, -12 and -13 are the roots of given quadratic equation, given quadratic equation। इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ध्यान देके, इधर उधर नहीं देखना है, मस्त अपना आधा घंटा 45 मिनट्स एकदम जान लगा के इसको करना है, क्योंकि हमको अभी डू और डाई की सिचुएशन है। अभी बोर्ड्स पास आ गए हैं, टेंशन बढ़ रही है, पता है मुझे बहुत टेंशन है। वही टेंशन को दूर करने के लिए तो ये वीडियोस बना रहा हूँ, नहीं तो मेरे कौन से, मैंने पूरा साल भर अच्छे से पढ़ा है ऑलरेडी ऑफलाइन में, ये ऑनलाइन में आने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी कुछ पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए कुछ राहत चाहिए ना, उनको भी तो पास करवाना है, उनको भी तो कुछ तो आना चाहिए खुद के, क्योंकि कॉपी कौन करता है, कॉपी बोर्ड्स में क्या ही कॉपी हो जाएगी, है ना। इसीलिए बिना कॉपी किए, बिना डरे हुए, बिना टेंशन के, हमको किसी भी हालत में क्या करना है, हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मार्क्स, वो भी मस्त एकदम मार्क्स चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग विथ। देखो सारे के सारे स्टेप सही है, सेम है, सही मतलब सेम है, हर बार यही कर रहे हैं, हर बार यही कर रहे हैं, हर बार यही कर रहे हैं, बस हो गया। तुम्हारे कैसे भी करके 6 से 8 मार्क्स का जुगाड़ इधर ही कर दिया मैंने, ठीक है। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तो मैं चाहता हूं तुम लोग यहीं पर वीडियो स्टॉप करो और सिर्फ क्वेश्चन देखो और आंसर लिखना चालू कर दो। जैसे ही आंसर आ जाएगा फिर से वीडियो ऑन करो और देखो सही किया क्या, सारे स्टेप सही आए क्या, देखो आंसर सही आया क्या। और जब तुम्हारा आंसर सही आया होगा ना, तुमने जो किया होगा वो सब सही होगा, जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि बस अब तो मैं टॉपिक करूंगा इस टॉपिक में,
पूरे के पूरे मार्क्स आने वाले हैं मुझे। ठीक है, हाँ बस ये ट्रिक करके देखो, वीडियो को रुकाओ, सॉल्व करो, फिर से वीडियो चालू करो और चेक करो तुमने जो भी किया वो सही है क्या, सारा स्टेप वाइज जैसे कि वैसा है कि नहीं, और फिर खुद को शाबाशी देना जब सही आता है तो। और गलत आता है तो क्या करना है, कुछ नहीं, फिर से अगला वाला क्वेश्चन देखना है, फिर से 2-3 स्टेप में समझ लेना है किधर मिस्टेक कर रहे थे, किधर क्या होता है वो समझना है, फिर से स्टॉप करना है और फिर से लिखना स्टार्ट करना है। गलत हुआ तो क्या हुआ, आगे भी तो है क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। चलो इसको खत्म करते हैं। अभी इधर देखो, इधर देखो क्या किया है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा। पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या किया, अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल के हिसाब से मैंने इसको चेंज कर लिया, कभी y लिख रहा हूँ, कभी x लिख रहा हूँ, कभी a लिख रहा हूँ, कभी m लिख रहा हूँ। अभी फिलहाल m का क्वेश्चन है इसलिए m में लिख दिया ताकि कंपैरिजन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या, देखो पहला नंबर स्क्वायर वाला होता है तो है, दूसरा नंबर भी मतलब m वाली टर्म होती है दूसरी, बट ये तो इधर नहीं है, सारे इधर है। और राइट में सिंपली ऐसा भी सोच सकते हो तुम कि राइट में जीरो होना चाहिए, तो इधर तो राइट में मतलब इक्वल के राइट में जीरो नहीं है, ये दोनों क्या कर रहे हैं इधर, तो इसलिए पहले इनको ट्रांसफॉर्म करो। इनको पहले ट्रांसफॉर्म करके क्या बनेगा, 5m² तो अपनी जगह पे है, सही जगह पे है, ये m और ये 15 वाले, ये दोनों जगह अपना बाउंड्री क्रॉस करके चले गए हैं, तो इनको वापस अपने देश में लेके आओ। ये 22m इस तरफ चला गया तो वापस लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -22m, और ये 15 भी उस तरफ गया उसके पीछे पीछे, हो सकता है दोस्त थे तो साथ में चले गए थे तो वापस लेके आओ इनको, तो ये भी हो गया माइनस का, सॉरी ये उधर उधर जगह गया तो प्लस था, इधर आके थोड़ा सा -15 हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जाके कंपेयर कर सकते हो आसानी से। अब कंपेयर करके बताओ ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू यहाँ से आई 5, बी की वैल्यू आई -22 एंड सी की वैल्यू आई -15। वापस से वो घिसा पिटा स्टेप क्या, ए इंटू सी। देखो मैं तो पूरे वीडियो में ये स्टेप करूंगा, अब आपको बिना इस स्टेप करे अगर चीजें हो रही है तो अच्छा है, सिर्फ क्या देखना है आपको, या फिर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिना कुछ करे अगर वैल्यूज आपकी सही आने वाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये क्या ही करना, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसके चक्कर में अगर आपने जो नंबर निकाले वो गलत निकले, तो फिर ये आपका लॉस है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ बताया था, मैंने तो सब बताया था, मैंने सारी स्टेप्स बताई थी, मैंने सारे लॉजिक बताए थे, लेकिन फिर भी आपने आपके आपका टाइम बचे या फिर लिखने का कंटाला है इसकी वजह से अगर गलत किया तो फिर वो आपकी गलती, ठीक है। इसलिए जब तक आपको 100% खुद पे कॉन्फिडेंस ना आए कि मैं ये बिना लिखे कर सकता हूँ, तब तक आपने इसको लिखना ही है और लिखे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू है -15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 15 5 जा 75, और ये माइनस वैसे करेगा। अब वापस से ये 15 को तोड़ दो, 75 को तोड़ दोगे तो आपको समझ में आएगा कौन से नंबर में तोड़ना है, तो बीच का नंबर मैच होना चाहिए, बी बीच में क्या है -22। कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको ब्रेक डाउन करके 22 आ जाए, 22 को ब्रेक डाउन करके वो दो नंबर आ जाए, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 75 आ जाए, तो सोचो बरा दो कौन से नंबर होंगे। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको, सोचो। तो सिंपल क्या हो सकता है, ये नंबर सोचने के लिए देखो मैं यहाँ पे पेयर, पहले वाले दो क्वेश्चंस में कैसे पेयर बनाया था फिर ढूंढा था, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ रहे हो, है कि नहीं, और अब तक अगर तुमको टेबल लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम है ना। और इसीलिए जिस बच्चे के टेबल लर्न है उसको फटाक से पता होगा कि 25 3 जा करने से हमारा 75 आता है कि नहीं। इसीलिए देखो हर एक एग्जाम में वही क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो क्वेश्चन तुम्हारे नजर के सामने से पहले से नहीं गया हो, जो क्वेश्चन तुम्हारे नजर के सामने से गया हो
उसके चांसेस, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो उसकी। तो इसीलिए ये हर एक क्वेश्चन आपने क्या करना है, देखना है, खुद से सॉल्व करना है। वीडियो नहीं देखनी है, मतलब वीडियो देख के छोड़ दिया ऐसा नहीं। वीडियो देखने के बाद हर एक क्वेश्चन नोट्स में जो लिख के रखोगे उसको वापस से तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, चल अभी 2 नंबर तो मिल गए। बीच का नंबर जो है, बीच का नंबर, उसकी साइन हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को देते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है, माइनस, तो इसलिए -25। अब एक बार कैलकुलेट करते देखो, -25 3 जा -75, और -25 इसको प्लस ही रखा तो -25 + 3 -22, जो कि मैच हो। अब इसको स्प्लिट कर दो, ये हो जाएगा 5m², बीच में -22 है, उसको स्प्लिट करके आएगा -25m + 3m एंड +15 = 0, जोड़ियां बना लो। ये हो गई पहली जोड़ी और ये हो गई दूसरी जोड़ी। अब हमको पता है जोड़ी में से या तो नंबर कॉमन आ सकते हैं, या तो वेरिएबल, या तो दोनों। तो नंबर आ रहे के देखो, तो आ रहे 5, ये 25 का मतलब है 5 5 जा। वेरिएबल में m भी आ रहा है, जब पहले में से 5 गया, m भी गया, तो बचा सिर्फ एक m, माइनस दूसरे में से एक 5 ऑलरेडी गया है तो बचा एक 5, और जो बचा कुचा एक सिंगल m था वो भी ऑलरेडी बाहर गया, तो m-5। यही m-5 को आगे भेज दो, इक्वल्स टू 0 कर दो, और इसका पहला वाला और इसका पहला वाला देखना। ठीक है, क्या गायब है, तो 3 गायब है, वो 3 लिखो। एंड क्या गायब है, तो प्लस गायब है, प्लस गायब है। यहाँ पे देखो मैंने एक गलती कर दी, इधर +15 लिखा है जो कि -15 था, इधर चाहिए -15, तो ये हो गया -15। हाँ, अब देखो मैच हो रहा। अब हो गया +3 × m + 3m + 3 × -5 is 3 5 15 प्लस माइनस माइनस। अब ये जो बाहर पड़े हुए हैं उनकी एक जोड़ी, एंड जो अंदर वाले हैं उनकी एक जोड़ी। अंदर में कौन है, -5 = 0। इनको 0 के साथ इक्वेट करा दो, तो 5m + 3 = 0, और या फिर m-5 = 0। इसका ही मतलब हुआ 5m = -3, इस 3 को शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, और m की वैल्यू बन गई यहाँ से -3/5, और यहाँ से m की वैल्यू बन गई क्या, -5 को शिफ्ट करने से +5। तो इसी तरह ये हमारे दो क्या बन गए, ये दो हमारे यहाँ पे रूल्स बन गए। देयरफॉर -3/5 एंड 5 आर द सॉल्यूशंस या फिर रूट्स। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, 3y² = 15y। अब ये कुछ अलग नहीं दिख रहा है, स्टैंडर्ड के आसपास भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में। नहीं नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। तो देखो क्या है, सबसे पहले इसको ठीक से लिखो, क्योंकि हमको पता है राइट में हमेशा 0 होना चाहिए। तो एक स्टेप ये कर सकते हो तुम, 3y² -15y = 0, और फिर कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। और जैसे कि हमको पता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वो है ay² + by + c = 0, है कि नहीं। अब यहाँ पे टेक्निकली ए बी सी की वैल्यूज निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है लास्ट में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 4 जोड़ी बनाते, 4 टर्म बनाते हैं, और उसकी दो दो जोड़ी बनाते हैं। ऑलरेडी इधर देखो एक ही जोड़ी है, तो सीधा सीधा जोड़ी को ही लिखते हैं। ये ए वाई बी वाई ये सब की जरूरत ही नहीं है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा अगर इसको जोड़ी ट्रीट किया, सपोज यही आपकी जोड़ी है, तो निकालो इसमें से क्या क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है, देखो 3 नंबर कॉमन है, क्योंकि 15 क्या है, 15 में 3 छुपा हुआ है ना, 5 3 जा करके, तो वो 3 बाहर निकाला, y बाहर निकाला,
y बाहर निकाला तो अंदर क्या बच रहे हैं, तो अंदर बच रहा है y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इक्वेट करो इनको, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 0, या फिर y माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसे। तो इसलिए y की वैल्यू आई 0 0, या फिर y की वैल्यू आई 5। तो ये हो गया दो सॉल्यूशंस, ये हो गया आपके दो सॉल्यूशंस। इसको और एक तरीके से करता हूं मैं, और एक तरीके से करता हूं। सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है, मान लो 3y² इक्वल्स टू 15y लिखा है, 15y लिखा है, क्या कर सकते हो, तो y² को वही रखो इक्वल्स टू 15y डिवाइड बाई ये 3 को इस तरफ डिवीजन में लेके आओ, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और एक y को इधर लेके आओ डिवाइड कर दो, तो एक y में से ये एक y गया, तो इसका मतलब y की वैल्यू आई 5। तो यहाँ से सीधा सीधा एक हमको सोल्यूशन मिल गया। तो जब एक ही आंसर आता है तो हमेशा आपको दूसरा आंसर एज ए 0 लिखना है, या फिर दूसरा रूट एज अ 0 लिखना है। तो ये भी एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये शॉर्टकट की भी क्या जरूरत होगी, क्या ये शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व किया है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है। तो उससे बेटर तो ये है ना कॉमन निकालने वाला, क्योंकि हमको वैसे भी फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो ये जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि हाँ ये दो फैक्टर्स निकाले हमने, 3y एंड y माइनस 5, तो फैक्टराइजेशन मेथड है इसलिए ये दो फैक्टर्स निकाले, तो ये अप्रोप्रिएट है, ये ज़्यादा अच्छा है इससे। लेकिन कभी मान लो कभी कभी सीधा कुछ बच्चों को दिखता भी है कि हाँ 3 से 15 कट हो रहा है तो करो कट, ये y से ये एक y कट हो रहा है तो y के आंसर सीधा 5, अरे ये भी चल जाएगा, नहीं इसमें गलत नहीं है। मैथ्स में कुछ गलत नहीं होता अगर आप लॉजिक के साथ चीज़ों को सही करते हो तो, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है ऑलमोस्ट ऊपर वाले जैसा ही, 7m² इज इक्वल टू 21m, है ना। बस यही करो, सिंप्लीफाइड करो इसको, क्या हो जाएगा 7m² माइनस 21m इक्वल्स टू 0। बिना कुछ कंपेयर किए, बिना कुछ ABCD वैल्यू निकाले, सीधा सीधा जो भी कॉमन है वो बाहर निकालो। हमको पता है 7 कॉमन निकाला है क्योंकि इस 21 में छुपा हुआ है 7, 7 3 जा करके, तो 7m बाहर निकाला, अंदर बच रहा है हमारा m माइनस 3, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बस। तो एक बार तुम्हारा 7m 0 होगा, एंड और एक बार तुम्हारा m माइनस 3 0 होगा, यहाँ से इसकी m की वैल्यू मिल जाएगी 0। जब भी सामने 0 लिखा है ना तो 0 लिख दो, क्योंकि 0 को डिवीजन में कुछ भी आया तो आंसर 0 ही हो जाता है। तो ये हो गया 0, और m की वैल्यू पॉजिटिव 3 हो गई, पॉजिटिव 3 हो गई। यहाँ से हमको पता चला 3 एंड 0 आर दी रूट्स, 3 एंड 0 आर दी रूट्स। तो ये हो गया सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 25m² इज इक्वल टू 9। कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा ही सेम टू सेम कुछ लग रहा है, तो इसको भी देखते हैं उसकी तरह ट्राई करने का। 25m², इस 9 को अगर इधर लेके आए तो ये बन जाएगा -9 इक्वल टू 0। अब इसमें बीच की टर्म, बी वाली टर्म गायब है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला, a² माइनस b² का फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। क्या होता है फॉर्मूला, तो वो हमको दो फैक्टर्स देते हैं, a प्लस बी नाम का एंड a माइनस बी नाम का। तो क्या यहाँ पे ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये a मतलब क्या होता है कि पहले पूरे टर्म का स्क्वायर, और b मतलब दूसरे पूरे टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे दूसरे टर्म का स्क्वायर नहीं दिया और पहले भी टर्म का पूरा स्क्वायर नहीं है, तो ये पहले टर्म का पूरा स्क्वायर दिखे, इसलिए 25 भी किसी का तो स्क्वायर होगा, उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और हमको पता है वो 5 का स्क्वायर है, इसलिए 5m साथ में लिखा और इस पूरे टर्म का स्क्वायर किया, तो देखो मैच हो रहा है क्या, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m², हाँ हो गया मैच। वैसे ही ये 9 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का, इसलिए ये हो गया 3 का स्क्वायर। पहले तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब देखो इस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² माइनस b², हाँ कर लो। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस, तो कर दो प्लस 5m प्लस 3 एंड
5m माइनस 3 और साथ में इक्वल टू 0। बस अभी अगला जो भी हमारा चलते आया है कि 0 दोनों को बांट दो तो 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। जहाँ से हमको वैल्यूज क्या मिल रहे हैं कि m की वैल्यू तो मिल रही है हमको 5m की वैल्यू मिल रही है हमको -3, यहाँ से 5m की वैल्यू मिल रही है +3 और फाइनली m की वैल्यू मिल जाएगी -3। ये 5 डिवीजन में आएगा तो डिवाइड बाय 5, तो m की वैल्यू मिल गई -3/5 और दूसरी वाली जो m की वैल्यू है वो मिलेगी +3/5, +3/5। तो ये दो हमारे हो गए यहाँ पे रूट्स है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10? तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा m² माइनस 11 और वापस से सेम लॉजिक, वापस से सेम लॉजिक। क्या सेम लॉजिक है देखो, तो यहाँ पर भी हमको a² माइनस b² का ही फॉर्मूला लगाना है जो कि फैक्टर्स देता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चलो सर पहले टर्म का स्क्वायर दिया है, दूसरे का स्क्वायर नहीं दिया है और दूसरा नंबर तो स्क्वायर है भी नहीं, किसी का स्क्वायर है भी नहीं, तो लिखे कैसे? तो जब भी कोई किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो हमेशा आपको उस नंबर को लिखना है स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में और फिर इधर स्क्वायर लिखना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो अंदर का ही नंबर आता है। ऐसा मतलब अभी जो हमने लिखा है √11 का स्क्वायर, उसका मतलब हो जाएगा वो 11 ही है। तो हमने सिर्फ उसमें चेंजेस किए जो कि उसकी वैल्यू में चेंज नहीं करवा रहा, बस दिखने में जैसा हमको चाहिए वैसा किया है हमने। अब देखो, अब a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओ तो ये बन जाएगा एक बार m, एक बार प्लस करके √11 आएगा और एक m, एक बार माइनस करके √11 आएगा और इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा m प्लस √11 इक्वल टू 0 या फिर और m माइनस √11 इक्वल टू 0। जहाँ से हमको विल गेट वैल्यू दैट इज m इज इक्वल टू ये प्लस √11, इफ वी शिफ्ट दिस साइड तो विल गेट -11, माइनस √11। तो दिस विल बी द फर्स्ट रूट and second is m shifted this minus √11 to right side will get positive √11, so this give the second root और इसी तरह हमारे ये दो रूट्स में। नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 11। अभी आगे जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सोच समझ के करने वाले होंगे, है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको और थोड़ा सा सोच के आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि अभी तक बेसिक सारा कर लिया आपने, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छे से बन गई है। अब जब अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो अच्छे खासे क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे ना, इसलिए हम क्या करेंगे अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी देखो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड करो। सिंप्लीफाइड क्या करो, सबसे पहले इनका रक्षाबंधन कराओ। 2m इंटू एम हो जाएगा 2m² और फिर दूसरे भाई के साथ रक्षाबंधन किया तो ये बन जाएगा 2 × 24 तो हो जाएगा -48m। रक्षाबंधन कंप्लीट इक्वल्स टू साथ में ये 50, वो 50 को भी इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा 2m² -48m, ये 50 इधर लेके आओ तो -50 इक्वल्स टू 0। चाहे तो सीधा सीधा ऐसे भी सॉल्व कर लो, या तो देखो सब जगह पे 2 से डिवाइड हो सकता है नंबर, तो 2 से डिवाइड करके बन जाएगा m² -24m -25 इक्वल्स टू 0। और अब कंपेयर करो हमारा स्टार्टिंग वाला, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, जैसे हमको ए बी सी की वैल्यूज मिलने वाली। क्या है ए की वैल्यू? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -24 एंड सी की वैल्यू -25। को पता है कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी बी की वैल्यू लिखनी है
जब भी बी की वैल्यू लिखनी है तो उसके साथ में ये एम भी लिखते हैं, ए की वैल्यू लिखनी है तो साथ में ये एम स्क्वेयर भी लिखते हैं, या फिर ए की वैल्यू सीधा सीधा एम स्क्वेयर लिखते हैं, नहीं, सिर्फ नंबर लिखने होते हैं। ए बी सी क्या है, ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं ना, डेफिनेशन में पढ़ा था हमने, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो सिर्फ नंबर चाहिए, नंबर विथ साइन, नंबर विथ साइन। ये वेरिएबल से हमको लेना देना नहीं है, ये एम क्या है इससे लेना देना नहीं है, सिर्फ 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 नंबर, सिर्फ नंबर। ठीक है, हाँ आगे। नाउ सी क्या करेंगे आगे जाके, तो ए सी करेंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे। हमको पता है ए वन है, सी -25 है, तो आंसर आया -25। और इस -25 को ऐसे ब्रेक करो कि उसका बीच का टर्म यानी कि 24 आ जाए। तो 25 वन जा 25 करने से देखो हो रहा है क्या, एक बार चेक करो। मान लो 25 वन जा 25, बीच की साइन हमेशा किसको देनी होती है, बड़े वाले को। देखो बीच में क्या है, माइनस है, तो दे दो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दे दो माइनस, तो ये हो गया -25। अब माइनस लिख के देखो मैच हो रहा है क्या, सिर्फ एक बार माइनस लिखने से मैच हो रहा है, -25 वन जा माइनस मैच, -25 प्लस वन -25, ये भी मैच, बस हो गया। कर दो इसको ब्रेक, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर -25m प्लस 1m -25 इक्वल्स टू 0। मेक पेयर, तो पहली पेयर तो ये बन गई, दूसरी जोड़ी ये बन गई। अब इन जोड़ियों में से कॉमन बाहर निकालो, कॉमन देखो क्या निकल रहा है, पहली जोड़ी में तो नंबर नहीं निकल रहा है इसलिए सिर्फ m, तो जब m निकाला तो अंदर क्या बचा, एक m -25, यही m -25 आगे भेज दो तो ये हो गया m -25 इक्वल्स टू 0। और सिर्फ इसका भी पहला इसका भी पहला मैच करो तो हमको पता चल रहा है कि इधर +1 गायब है, तो वो +1, तो हो गया m+1 एक ब्रैकेट, और दूसरा वाला है हमारा m-25 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट करो 0 के साथ, तो m+1 इक्वल्स टू 0 या फिर m-25 इक्वल्स टू 0, जहाँ से हमको m की वैल्यू मिल जाएगी या तो -1 या तो m की वैल्यू मिल जाएगी +25। और इसी तरह -1 एंड 25 आर द रूट्स ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। और 12th वाला क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि हाँ कुछ लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ इन द सेंस थोड़ा भयानक सा क्वेश्चन दिखा है ना, लेकिन भयानक है नहीं, क्योंकि उसको हम बनाएंगे इजी। कैसे इजी करते देखो, 6√3x² ये अपनी जगह पे है, +7x अपनी जगह पे है, ये √3 अपनी जगह पे नहीं है, इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा -√3 और इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx, ax² + bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए बी सी की वैल्यूज बताओ। तो ए मिल गया हमको, ए मिल गया हमको 6√3, बी मिल गया हमको 7, सी मिल गया हमको -√3। और चुपचाप से इधर साइड में आके ए सी को मल्टीप्लाई करो, तो ए हो गया 6√3 इंटू सी हो गया -√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, अब कुछ बच्चों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता होगा गारंटी, तो प्लस माइनस माइनस 6, वैसे ही √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हमने पिछले वाले स्लाइड्स में देखा था कि वो सिर्फ अंदर का नंबर ही आता है, तो वो हो गया 3, टेक्निकली √3 3, तो 6 3 हो गया 18, तो ये आ गया -18। इस -18 को ऐसे तोड़ो कि b की वैल्यू जो 7 है उसके जितना ही आंसर आया, तो देखो 18 को तोड़ो तो 9 2 18 बराबर, कि 9 - 2 भी तो 7 बनता है। अब हमारे लॉजिक के हिसाब से बीच वाली साइन किधर है, इधर है, बीच वाली साइन बड़े वाले नंबर को दो तो प्लस हो गया, वो बेचारा तो प्लस हो गया, लेकिन इधर तो माइनस है ना, तो माइनस के लिए दूसरा वाला नंबर है तो हमारे पास, तो +9 - 2 हो गया, ये दो नंबर्स इनको पकड़ के इसको तोड़ दो, तो बन गया 6√3x² प्लस 9x - 2x -√3 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब बनाओ इनकी पेयर्स, तो ये होगी पहली वाली पेयर, ये होगी दूसरी वाली पेयर, और दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या देखो। अब जब पहले वाले में से तुम कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहे हो तो तुम दूसरे वाले से निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी तो है, लेकिन दूसरा तो कोई भी निकालेगा, पहले वाले में से निकालते हैं।
पहले वाले में से देखो, इधर 6 है, इधर 9 है, इधर x है, तो हमको सीधा सीधा पता है x तो निकलने वाला है वैसे भी। 6√3 में से और 9 में से क्या क्या कॉमन निकल सकता है? तो 6 मतलब क्या होता है? थोड़ा सा तोड़ देता हूँ उधर। 6 मतलब 3 2 जा 6 होता है, साथ में √3। 9 मतलब क्या होता है? तो 3 3 जा 9 होता है। और वही 3 मतलब दूसरा वाला 3 मतलब भी तोड़ के मैं लिख सकता हूँ √3 √3 ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें हमको दिख रहा है कि क्या क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो 3 निकाल सकते हैं। तो ये 3 को बाहर निकालो, तो निकालो। फिर क्या है, ये √3 को बाहर निकालो, तो √3 भी बाहर निकालो। अब जो भी बच रहा है उनको अंदर डाल दो। तो इसमें से अब ये 6 को कंसिडर मत करो, क्योंकि 6 को तोड़ के ऊपर 3 2 लिखा है ना, तो बोलोगे 6 बाकी है, 2 बाकी है, 2। तो ये अंदर लिख दो 2 2। एक x भी बाकी है, तो वो x प्लस आगे आ जाओ। ये 3 गया था, ये √3 गया था, तो बाकी है √3, क्योंकि वो x भी तो गया है, तो बाकी है √3। अब इसको उठा के पटक दो इधर, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। और हमारे रेसिपी के हिसाब से, हमारे स्टेप के हिसाब से, हमारे जो भी अब तक पढ़ा उसके हिसाब से पहले पहले नंबर को कंपेयर करके हमको मिलता है कि इधर x है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर x है। तो सिर्फ माइनस गायब है। और जब सिर्फ साइन लिखनी है तो उसके साथ कुछ नंबर चाहिए, वो होता है हमारा 1। तो इसका मतलब हुआ -1। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बार ये रक्षाबंधन करके देखो, ऊपर वाली जोड़ी बन रही है क्या? -1 इंटू 2x, तो -2x। -1 इंटू प्लस √3 -√3, वाह वाह, बन रही है। इसलिए 3√3x -1 की एक जोड़ी, और ये वाइट वालों की एक जोड़ी जो कि है 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। इनको 0 बांट दो, तो 3√3x -1 इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। जहाँ से हमको x की वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ से सीधा x की वैल्यू मिल जाएगी। +1 शिफ्ट किया इधर, और ये डिवीजन में है, तो 3√3। और यहाँ से वैल्यू मिल गई -√3/2। तो ये दो हो गया हमारे क्या, रिक्वायर्ड हमारे रूट्स। ये दो हो गया हमारे रिक्वायर्ड रूट्स। इजी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि लगभग लगभग उसके ही जैसा है, लगभग लगभग उसके ही जैसा है, और ऑलरेडी तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो सीधा सीधा चलो कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, सीधा लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ से हमको कंपेयर करके मिल रहा है, a की वैल्यू मिल रही है 3, b की वैल्यू मिल रही है -2√6, एंड c की वैल्यू मिल रही है 2। यहाँ से कोने में आ जाओ, AC निकालो, AC तो AC ये देखो 3 × 2, जो कि देता है 6। और 6 को फिर से तोड़ो, तो 6 को तोड़ने से तो 3 2 जा 6 मिल रहा है, लेकिन बीच का नंबर क्या है? बी, जो मैच होना चाहिए, मतलब आना चाहिए √6। √6, अरे बाप रे, इधर तो √6 है, तो क्या करें? तो तुमको एक हिंट दे रहा हूं, जब भी ऐसा कुछ नंबर आए जिसको ऐड करके रेडिकल साइन के अंदर, मतलब रूट के अंदर जो नंबर है, आपको उसी नंबर के रूट वाले नंबर इधर चाहिए, ऐसा सोचना है। कहना क्या चाहता हूं मैं कि देखो, 3 2 से तो 3 2 जा 6 आता ही है ना, 3 और 2 से 6 तो आता ही है, लेकिन 6 1 जा 6 से भी तो 6 आता है, बराबर। ये पहली बात, तो इसलिए हमने 6 1 जा 6 लिया। अब इस 6 को ऐसा भी तो तोड़ सकते हैं हम। कैसा? तो √6 इंटू √6, जैसे रियल नंबर से, जैसे 6 और 1 से, 3 एंड 2 से 6 बनता है, वैसे ही 6 √6 से भी तो बनता है। √6 और √6 से भी तो 6 बनता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में √3 लिखा था, या फिर 3 को तोड़ के √3 कहता है, वैसे ही मान लो 6 को तोड़ के √6 किया। तो जैसे इनसे 6 बनता है, इनसे 6 बनता है, वैसे इनसे भी तो 6 बनता है। और इसी चीज का फायदा उठा के हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 2√6 चाहिए। अभी बीच की जो साइन है, बीच की साइन
बीच की साइन हम बड़े नंबर को, अब इन दोनों में बड़े तो दोनों सेम ही है तो इसलिए दोनों को दे दो। अब देखो माइनस माइनस प्लस रूट सिक्स सिक्स मैच हुआ, और माइनस रूट सिक्स 2 बार माइनस रूट सिक्स, तो ये भी मैच हुआ। तो इसका मतलब ये वाले नहीं चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए, नीचे के दो चाहिए। बस इन दोनों को पकड़ के स्प्लिट कर दो, तो बन जाएगा 3x² माइनस रूट 6x, फिर से माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पेयर्स बनाओ इनके और इनसे कॉमन वैल्यू निकालो। तो कॉमन में देखो सबसे पहले तो x निकल रहा है कि नहीं, और 3 एंड रूट 6 में कुछ कॉमन है क्या, तो है। क्या कॉमन देखो, इसमें है कॉमन रूट 3 एंड रूट 2। रूट 6 का ही मतलब रूट 3 रूट 2 होता है, और 3 का मतलब तो तुमको पता है रूट 3 होता है। तो ये रूट 3 और ये रूट 3 बाहर निकालो, तो ये बन जाएगा रूट 3x, और बाकी सारा अंदर। वैसे तो जब तुमने रूट 3 निकाला तो अंदर बचा एक रूट 3 और एक x, वैसे ही माइनस करके इधर से एक रूट 3 निकाला तो बचा रूट 2, और जो अकेला x था वो तो ऑलरेडी चला गया है, तो ये बन गया। इनको अंदर भेज दो, इधर भेज दो, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। और जैसे कि डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड कि आपको ये पहली वाली जोड़ी कंपेयर करनी होती है, तो पहली जोड़ी में देखो माइनस गायब है तो माइनस, यहाँ पे रूट 6 है, यहाँ पे रूट 3, तो रूट 3 रूट 2 होना चाहिए, या फिर इधर देखो रूट 2 अंदर, इधर 2 करना है, तो रूट 2 का 2 कब बनता है, और एक रूट 2 होने से, इसलिए ये रूट 2। अब ये रूट 3 बाहर की जो जोड़ियां है, रूट 3x माइनस रूट 2 एंड ये ऑलरेडी जो ब्रैकेट बनाया है वो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। मुझे पता है ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर इसको रिपीट में देखोगे ना 2 बार, 100% गारंटी। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे अब तक ये समझ गए होंगे कि क्या किया है, लेकिन कुछ बच्चे मैं जानता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनको नहीं समझेगा, उतना तो मुझे समझता है। कुछ बच्चों को पहले इसमें नहीं समझता है, तो इसलिए उनको एक एडवाइस है कि वो इसको एक और बार देख ले, और गारंटी है कि एक और बार देखने से ये होगा ही होगा। यहाँ से रूट 3x पॉजिटिव रूट 2 है क्या। अब पॉजिटिव रूट आया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनी, x की वैल्यू बनी रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3, और उधर से भी वही वैल्यू बनने वाली है, तो ये दोनों हो गए इसके रूट्स। और अभी मुझे लगता है आखिरी क्वेश्चन होगा, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी देखो सेम ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से समझते हैं ताकि आपका ये मेथड, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस का भी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ऑलरेडी गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कंपेयर कर लो और सीधा वैल्यूज निकालो। तो ax² bx प्लस सी के साथ कंपेयर करके abc की वैल्यूज मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही है रूट 2, b की वैल्यू मिल रही है 7 एंड c की वैल्यू मिल रही है 5√2, और इधर हमको ac निकालना होता है। तो ac निकालो, ac कितना है रूट 2 इंटू 5√2, और वो मैच कितने करना होता है, b जितना, b कितना है 7, तो इनका मल्टीप्लाई तो देखो 5 2 10 आया, क्योंकि हमको होता है रूट 2 और 5 2 10, तो 5 2 10 कब आता है, तो 5 2 10 करके ही आता है, और 5 + 2 करके 7 आता है, इसलिए ये आसानी से मैच हो गया। देखो दोनों भी प्लस प्लस, 5 2 + 10, 5 2 5 + 2 + 7, तो बस ये तो और भी आसान होगा। सो रूट 2x² प्लस 5x, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, +2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे तो पेयर क्या बनते हैं, ये होगी पहली पेयर, ये होगी दूसरी पेयर, और इन दो पेयर्स में जो जो कॉमन है अपने अपनी पेयर में वो बाहर निकालेंगे। तो जैसे पहले वाले में क्या है, नंबर तो कुछ नहीं, अब देखो रूट 2 रूट 5 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए सिर्फ x। जब x बाहर निकाला तो अंदर क्या बाकी है, अंदर है रूट 2 एक x प्लस 5, और इसी ब्रैकेट को आगे भेज दिया तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी सिर्फ करना क्या होता है, इसका पहला देखना होता है, तो देख लो क्या आएगा।
प्लस गायब है तो प्लस, इधर पूरा 2 है और इधर सिर्फ रूट 2 है। और रूट प्लस 2 होल नंबर 2 कब आता है, जब दो रूट साथ में हो। या फिर ऐसे दूसरे वाले को कंपेयर करो, अगर पहले से नहीं बन रहा तुमको, दूसरे को, दूसरे में क्या है 5 और साथ में रूट 2 है, इधर सिर्फ 5 है, मतलब ये रूट 2 गायब है तो वो रूट 2 बाहर निकालो, मतलब वो रूट 2 इधर लिख दो, बस हो गया। पहली जोड़ी हुई x प्लस रूट 2 की, दूसरी जोड़ी होगी तुम्हारी रूट 2x प्लस 5 की, और इक्वल टू 0। इनको इक्वेट कर दो 0 के साथ, तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, या फिर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बन जाएगी -√2, या फिर √2x इज इक्वल टू -5, जो कि देगा x की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय √2। और इसी तरह से ये तुम्हारे दो रूट्स यहाँ पे हमने निकाले। था ना इजी? इजी था। और जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो एक बार और इसको देख लोगे ना, 100% गारंटी ये समझ में आएगा, 100% गारंटी है कि नहीं। अब देखो, अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? होमवर्क। होमवर्क तो करना जरूरी है, क्योंकि वीडियो देखने से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ दी बच्चों को ये समझ में आया होगा। लेकिन अब जिनको लग रहा है कि मुझे समझ में आया है, वो सच में समझ में आया है कि वो कब पता चलेगा? अगर तुम होमवर्क करोगे तो। इसलिए एक आसान वाला क्वेश्चन दिया है और एक ये रूट वाला दिया है। अगर ये दोनों लेवल पार कर लिए, मान लो ये तुम्हारी लेवल 1 है, दिस इज लेवल 1, लेवल 1 पार कर लिया तो लेवल 2 पे आ जाओ। और अगर लेवल 2 भी पार कर लिया तो 100% गारंटी है कि तुम्हारा फैक्टराइजेशन 100% इधर सक्सेसफुल हो गया है। तुमको 100% इसके जो भी मार्क्स होंगे, अगर आया ऐसा क्वेश्चन, जो कि आएगा ही गारंटी के साथ, चैप्टर ही पूरा उस पे है, तो तुम्हारे इसके जो भी नंबर बनते हैं वो बनने वाले हैं। अब 2 मिनट सिर्फ मेरे लिए, वो ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वो इसलिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, और मोटिवेट हो जाऊंगा, और चैनल की ग्रोथ हो जाएगी। जितनी चैनल की ग्रोथ, उतना ज़्यादा मुझे टाइम मैं इसको दे सकता हूँ, और टाइम के साथ वीडियोस इसको बना सकता हूँ। तो कृपया इसके वॉच बढ़ाइए, इसको शेयर कराइए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो इसको बस लाइक कर दो। और जो भी, हाँ अब देखो, होमवर्क करोगे, इसके कुछ फैक्टर्स आएंगे, कुछ आंसर्स आएंगे, उसके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं, बस दैट्स इट। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ बाबा मेरे बच्चे, हाय सर, हेलो सर, अच्छा पढ़ाया, ये कराया। इससे बेटर क्या है, तुम सीधा सीधा इसको कमेंट में मुझे आंसर बताओ, जो भी आंसर्स होंगे तुम्हारे इसके। अब आंसर बताओगे तो इससे क्या होगा, मुझे समझ में आएगा कि हाँ बाबा बच्चों ने खुद से ट्राई किया, इसलिए तो उन्होंने आंसर में कमेंट किया। तो कमेंट से कमेंट मिल गए, और मुझे ये भी पता चला कि हाँ बाबा बच्चे बाद में इसको करते भी है, सॉल्व भी करते हैं। सिर्फ हाय हेलो से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सिर्फ कमेंट नहीं चाहिए कि हाय किया, हेलो किया। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पहचान के, जो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जो स्कूल में पढ़ाता हूँ, वो बच्चे मेरे वीडियो जब देखते हैं तो डालते हैं हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर। उससे क्या होने वाला है, वो तो हम सामने देख के भी तो हाय हेलो कर सकते हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आप कमेंट्स में क्या क्या करो, जो क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करते हो, उनके आंसर्स वहां पे डाला करो। इससे क्या हो जाएगा, मुझे पता चलेगा, आपका भी फायदा है इसमें कि आपने हाँ सॉल्व किया, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो भी वीडियो हम बनते हैं यहाँ पे, बनाते हैं यहाँ पे, तो वो बच्चों तक, सही बच्चों तक पहुँचते हैं, उसका फायदा बच्चों को होता है। जो भी बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए वो बच्चों फॉलो करते हैं, होमवर्क टाइम टाइम करते हैं, और मुझे भी उसका सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि ये सेशन ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।